हेलो बच्चों, मैं आर के सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब अगर आपको याद हो, पिछली जो लेक्चर थी उसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया था। आज हम लोग उसके आगे के कॉन्सेप्ट को और उस पर जो पिछले कॉन्सेप्ट थे उस पर एक एक सवाल कर लेते हैं, ताकि उस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करना है ये आपको समझ में आ जाए। हालांकि न्यूमेरिकल का पार्ट में एक अलग से वीडियो होगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे, लेकिन फिर भी हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एक सवाल तो करना ज़रूरी है। और 2 मिनट में मैं आपको पिछली क्लास में क्या क्या बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, उस कॉन्सेप्ट को उन फॉर्मूलों के बाद रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन बताई थी, V = W/Q0। यूनिट क्या थी इसकी? जूल पर कूलम, या इसी को क्या कहा गया? वोल्ट। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर। दूसरा VA - VB पोटेंशियल डिफरेंस जो था WBA/Q0। तीसरा फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको बताया गया था V = या ऐसे लिख लीजिए V = KQ/R एंड पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB = KQ ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2। ठीक, इसको देखिएगा। उसके बाद आपको बताया गया था इसमें रिलेशन बिटवीन E एंड V। तो ये आपको बताया गया था E = -dV/dr या dx, जो भी आप लिखें, या dV = -E dx। इस फॉर्मूले को कहीं कहीं ऐसे भी यूज़ किया गया होगा। dV = एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, dV का तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप VA - VB = -E, और dx क्या है? डिस्टेंस है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये B to A है ये। ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ से ये भी बताया गया था V = E/d। ठीक। और इसके बाद आपको बताया गया था कि अगर V पोटेंशियल डिफरेंस से किसी चार्ज Q को एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी K = क्या थी? QV थी। और यहाँ पे यूनिट बेसिकली हम लोग जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 electron volt is the energy acquired by the electron, या इसको ऐसे भी करते हैं, देखिए Q की जगह पर अगर इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो क्या आ जाएगा? K = EB भी हो जाएगा। ठीक। अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सीलरेट करें तो जो एनर्जी होगी उसकी क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो 1 electron volt is the energy acquired by the electron when it is accelerated by a potential difference of 1 volt। 1 वोल्ट से अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं एक्सीलरेट करता हूँ तो जो उसकी एनर्जी होगी वह क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और यह किसके इक्वल होता है? 1 electron volt is equal to 1.6 × 10⁻⁹ जूल, इसके इक्वल है। तो ये कन्वर्जन में जरूरत आपको पड़ेगा। और दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मॉडर्न फिजिक्स में जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम जगह यूनिट यूज़ की गई है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यूज़ की गई है। ठीक है, तो इस पर थोड़े क्वेश्चंस करते हैं आज हम लोग, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट और बताएंगे। देखिए क्या है। क्वेश्चंस मैं आपको एक बार रीड कर दे रहा हूँ। When a charge, ध्यान से सुनिएगा, when a charge of 10 microcoulomb is shifted from infinity to a point in the field, it is found that the work done by electric field है, work done by the electric field is 10 microjoule. If the charge is doubled and again taken from infinity to same point, find the work done by the field and against the field। तो पहली चीज़ कि आपसे क्वेश्चन अब देखिए क्या लिखा हो। व्हेन अ चार्ज 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, इट इज़ शिफ्टेड फ्रॉम इन्फिनिटी टू
तो पॉइंट इन द फील्ड, ये इन्फिनिटिव से कहाँ पे, पॉइंट मान लीजिए P है, यहाँ पे शिफ्ट किया गया, ठीक है। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको मैंने बताया था अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा और टेस्ट चार्ज आप पॉजिटिव ही लेते हैं, तो अगर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर वर्क डन बाय द फील्ड होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्वेश्चन में आपके क्या दे रखा है, वर्क डन बाय द फील्ड, तो इसका मतलब पोटेंशियल P पॉइंट पर क्या होगा, नेगेटिव। तो पोटेंशियल Vp इक्वल टू W क्या बताया गया था, एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू P अपॉन Q। तो कितना वर्क डन आपका, देखिए कितना क्वेश्चन में दे रखा है, 10 माइक्रो जूल, 10 माइक्रो जूल, तो इसको चेंज कर लीजिए, खैर माइक्रो में भी रहने दीजिए, तो माइक्रो जूल अपॉन Q की वैल्यू कितना है, 10 माइक्रो कूलम, तो चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कितना आएगा, 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन बाय द फील्ड है। तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं Vp इक्वल टू -1 वोल्ट, ठीक। अब क्या कह रहा है, इफ़ द चार्ज इज डबल, चार्ज 10 माइक्रो कूलम की जगह कितना कर दिया, 20 माइक्रो कूलम, ठीक। तो आपसे पूछा जा रहा है चार्ज इज डबल एंड अगेन टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेम पॉइंट, फाइंड द वर्क डन। अब वर्क डन पूछा गया है, तो इस पॉइंट पर P पॉइंट पर सेम पॉइंट तक डबल चार्ज ले आ रहे हैं, तो यहाँ तो P पॉइंट पर पोटेंशियल आपको पता ही चल गया, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू Q, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना है, 1, और Q कितना दे रहा है, इसका डबल कर दिया गया, तो कितना हो गया आपका, इंटू 20 माइक्रो कूलम, तो कितना आपका आएगा, इसको चेंज कर लीजिए सब, इसको भी कर लीजिए, इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, और ये आपका 1 वोल्ट है, ये चाहे तो आप नेगेटिव लिख लें, क्योंकि नेगेटिव का वर्क डन नेगेटिव आने का मतलब क्या होगा, वर्क डन बाय द फील्ड, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा इतना जूल आएगा, ठीक है, 20 -20 इंटू 10 टू पावर -6 जूल, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं -20 माइक्रो जूल, दिस इज द वर्क डन, ठीक। तो ये पहला जो फॉर्मूला बताया गया था उसी का बेसिकली एप्लीकेशन है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगली प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ चार्ज 3 माइक्रो कूलम इज रिलीज्ड एट रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट P वेयर द पोटेंशियल इज 20 वोल्ट। P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना दे रखा है, 20 वोल्ट। एक बार मैं पूरे क्वेश्चन को रीड कर दूं, अ चार्ज 3 माइक्रो कूलम इज रिलीज्ड एट रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट P वेयर पोटेंशियल इज 20 वोल्ट, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज रीचेस टू इन्फिनिटी इज। तो ये पोटेंशियल दे रखा है कितना, 20 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, और चार्ज कितना दे रखा है, Q की वैल्यूज 3 माइक्रो कूलम, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम, ठीक। और आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही, बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल कुछ नहीं सवाल में। देखिए काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू क्या होगा, अभी आपको बताया था Q इंटू V, तो Q कितना है आपका 3 इंटू 10 टू पावर -6, और V कितना दे रखा 20, तो 60 इंटू 10 टू पावर -6, या इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू पावर -5 जूल। समझ में आ गया, तो सिंपल इस फॉर्मूले का यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखिए 2 क्वेश्चन ये है, 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रो कूलम एंड -4 माइक्रो कूलम। 2 point charges 2 microcoulomb and -4 microcoulomb are situated at -2,0 meter and 2,0 meter are respectively. Find potential at C within bracket 4,0 meter and D 0√5 meter. देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कोऑर्डिनेट दे रखा, तो पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फ्रेम कर लीजिए। 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम कहाँ पर है आपका, -2,0, मान लीजिए 1 -2 -2,0, और यहाँ पे कितना चार्ज है आपका
2 माइक्रो कूलम। ठीक, चलिए इस पॉइंट को ए मान लेते हैं। दूसरा चार्ज -4 माइक्रो कूलम और यह इसका कोऑर्डिनेट रखा 2,0। इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इसको कर लेते हैं 2,0 और यहाँ पे कितना चार्ज है -4 माइक्रो कूलम। कोई दिक्कत? नेक्स्ट कह रहा है इसमें, ये तो दे रखा आपको, फाइंड पोटेंशियल एट सी एंड डी। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा 4,0, तो 4,0 चलिए यहाँ कर लेता हूँ, सी 4,0 और डी पॉइंट है 0√5। तो 0√5 कहाँ जाएगा, वाई एक्सिस पे जाएगा। चलिए मान लेते हैं ये डी पॉइंट है 0√5। इसका मतलब सी पॉइंट पर आपसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है और डी पॉइंट पर आपसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक 2 माइक्रो कूलम का चार्ज यहाँ पे है, -4 माइक्रो कूलम का चार्ज यहाँ पर है। आपका क्वेश्चन ये है कि सी और डी पॉइंट पे बताइए पोटेंशियल क्या होगा। चलिए पहले सी पॉइंट पे निकालते हैं, फिर डी पॉइंट पे निकालते हैं। फॉर पॉइंट सी, इस पॉइंट के लिए सी पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की यूज करेंगे बेटा। इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालना है और इस चार्ज की वजह से, देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से पॉजिटिव, और फिर दोनों को क्या कर लेंगे हम अलजेब्रिकली ऐड कर लेंगे। तो पहले ए से कैलकुलेट करते हैं, या नेट फील्ड आपका जो होगा इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए क्योंकि आपको पता है कि आइसोलेटेड चार्ज से जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ/R। तो यहाँ देखिए ये डिस्टेंस आपका 2 है और इधर 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 6 यूनिट, सब मीटर में दे रखा है। और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 2 मीटर। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे पहले इस चार्ज की वजह से K का मतलब कितना हो गया 9 × 10⁹। ठीक है, या इसको चलिए लास्ट में ही पुट करेंगे। Q की वैल्यूज़ कितनी है 2 × 10⁻⁻6 और R कितना हो गया आपका 6। और ये तो पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज से देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव आएगा K × 4 × 10⁻⁻6 और ये डिस्टेंस हो गया 2। दिस इज द नेट चार्ज एट द पॉइंट सी पॉइंट की बात कर रहे हैं VC। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए K कॉमन हो जाएगा आपका, 10⁻⁻6 भी कॉमन होगा, फिर यहाँ पे 2 भी कॉमन होगा। ठीक, और नीचे भी चाहें तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं। K कॉमन हो गया, ये यहाँ तो बचा क्या, या एक काम करते हैं इसको कैंसिल ही कर लेते हैं, 3 हो जाएगा, एक स्टेप्स और सिंप्लीफाई कर लें, ये आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ आपका आया K × 10⁻⁻6 कॉमन, यहाँ आ गया 1/3 और यहाँ पे कितना आपका K कॉमन हो चुका और ये कॉमन हो चुका है, तो यहाँ हो गया -2। ठीक, तो कितना आएगा ये K × 10⁻⁻6, ये हो जाए 6 और -1 -5/3। तो ये आपका हो गया K के मतलब 9 × 10⁹ इंटू माइनस साइन हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6/3। सॉल्व कर लीजिए, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, इतना बोल्ट आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये है आपका जो सी पॉइंट पर पोटेंशियल आया, बेसिकली ये नेगेटिव में आया। ठीक है, अब किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना, डी पॉइंट पे। तो सिमिलरली डी पॉइंट पे भी निकालेंगे। इसकी वजह सबसे पहले तो इस चार्ज से डिस्टेंस और इस चार्ज से डिस्टेंस दोनों कैलकुलेट कर लें। तो ये देखिए आपका ये डिस्टेंस और ये आपका, अगर ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता तो ये 0 हो जाता। बच्चों को पता होगा इक्वेटोरियल लाइन हो जाता है इसका, ये मिड पॉइंट से पास कर रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो 0 हो जाता पोटेंशियल। लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ 2 माइक्रो कूलम है और यहाँ -4 माइक्रो कूलम है। तो फिर यहाँ पर ये देखिए, ये आपका कितना दे रखा √5, ठीक, और ये कितना दे रखा 2। तो ये वाली वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में √5 का स्क्वायर 5 और इसका क्या हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा आपका 3। तो ये डिस्टेंस 3 मीटर हो गया और ये भी क्या हो गया 3 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे डी पॉइंट पे। देखो यहाँ बेटा डी पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, VD = K, Q की वैल्यूज़ आपकी हो गई 2 × वही सेम तरीका 10⁻⁻6/R। R कितना आपका 3, इसकी वजह से नेगेटिव होगा, तो यहाँ आ जाएगा K
इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये भी डिस्टेंस आपकी कितनी होगी 3। तो सॉल्व कर लीजिए इसको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर सेम ही है। तो ये आपका क्या आएगा, ये भी नेगेटिव में ही आएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये होगा 2 इंटू के इंटू 10⁻⁻⁶/3, ये भी नेगेटिव में ही आएगा पोटेंशियल। ठीक, तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना है के की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इतना वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, इतने वोल्ट पोटेंशियल यहाँ डी पॉइंट पर होगा। तो नोट करिए, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जिसमें एक से अधिक चार्ज हो तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। हर फॉर्मूले जो भी आपको बताए गए थे लास्ट क्लास में, उस पर एक एक दो दो क्वेश्चंस करते चलते हैं, ताकि फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है वो आपको पता हो जाए। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, कंप्लीटली क्वेश्चन एक बार को रीड कर रहा हूँ। अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज शिफ्टेड from A to B and it is found that the work done by an external force is 40 microjoule. In doing so against the electric force, find VA minus BB. 1 माइक्रोकूलम चार्ज शिफ्ट फ्रॉम A to B। A पॉइंट है मान लो, और ये B पॉइंट है, ऐसे 1 माइक्रोकूलम चार्ज को शिफ्ट किया गया। ठीक है, और कह रहा अगेंस्ट द फील्ड, और ये है बाय द एक्सटर्नल एजेंट। इसका मतलब फील्ड किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है वर्क डन कितना दे रखा है, W = 40 माइक्रो जूल। ये भी माइक्रो में, ये भी माइक्रो में। तो आपसे पूछा जा रहा है सो दैट दिस फाइंड VA माइनस VB। तो VA माइनस VB का फॉर्मूला याद करिए क्या था, WBA/Q। कोई दिक्कत, तो यहाँ VA माइनस BB निकालें। अच्छा, हम यहाँ हमें चाहिए क्या, अपने क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना बेटा, VA माइनस VB। लेकिन इस क्वेश्चन में हम चार्ज को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, A से B तक, और अगेंस्ट द फील्ड। इसका मतलब आप इस फॉर्मूले को वर्क डन फ्रॉम B to A, इसमें कितना दिया है, A से B दिया हो 40 माइक्रोजूल, तो B to A क्या हो जाएगा -40 माइक्रोजूल, और यहाँ Q की वैल्यूज कितनी है 1 माइक्रोजूल, सॉरी माइक्रोकूलम। तो ये कितना हो जाएगा VA माइनस BB इक्वल्स टू -40 वोल्ट। ये आपको क्वेश्चन, ठीक है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा, अ यूनिफॉर्म फील्ड इज प्रेजेंट इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। पॉजिटिव x डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज 5 न्यूटन, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5 न्यूटन पर कूलम। देन फाइंड VB माइनस VA बिटवीन द पॉइंट्स। A का कोऑर्डिनेट दे रखा है तुम्हें 0,2 मीटर, B का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5,3 मीटर, और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड VB माइनस VA। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, अब जरा इसको पॉइंट्स को प्लॉट करिए, देखिए क्या है। ऐसे बना लेते हैं, A पॉइंट कहाँ है, Y एक्सिस पे आएगा 0,2, ये पॉइंट हो गया A, जिसका कोऑर्डिनेट है 0,2, और B का कोऑर्डिनेट है 5,3, 1 2 3 4 5, और 3 का मतलब इधर ये हो गया। थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, B पॉइंट है 5,3 जी। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी होगी 5 होगा, और ये डिस्टेंस की अगर हम बात करें, सॉरी ये डिस्टेंस कितना है 5, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी,
ये 1 हो जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा 3, तो ये आपका हो गया 5। ठीक, आपसे क्वेश्चन ये पूछा, अच्छा इस डायरेक्शन में एक्स की डायरेक्शन में क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना दे रखा 5 न्यूटन पर कूलम। आपसे पूछा कि वी बी माइनस वी ए। ठीक, आपका फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया था, वी ए माइनस वी वी इक्वल टू माइनस ई और यहाँ होता है बी ए। ठीक, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट ये आपका होगा। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या, वी वी माइनस वी ए, तो यहाँ से हो जाएगा वी बी माइनस वी ए सॉरी इज इक्वल्स टू माइनस ई और ये आपका क्या हो जाएगा ए बी। या आप एक काम ये कर सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा ए डॉट बी, यहाँ पे इसको यहाँ पे ए वी ए माइनस वी वी था तो आपने यहाँ बी ए लिखा, तो यहाँ वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे रखी है, ये अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, वेक्टर ई इक्वल टू 5i कैप। अब सिर्फ आपको निकालना वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, देखिए आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो बी का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो इसको कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्मेट में, 5i प्लस 3j माइनस ए को क्या लिखेंगे 0i प्लस 2j, तो ये आपको हो जाएगा 2j कैप। तो यहाँ से आपका आया 5i कैप और माइनस j कैप। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, सॉरी प्लस आएगा। अब यहाँ से अगर मैं इसको रख दूँ यहाँ पे तो माइनस और ई डॉट ए बी, ई की वैल्यूज़ कितनी है बेटा 5i, तो ये देखिए इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग 5i डॉट 5i प्लस जे। ठीक, इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, ए डॉट बी, आई डॉट आई कितना होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई वाले का आई वाले में प्रोडक्ट, जे वाले का जे में, तो ये कितना हो जाएगा -25 और ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा वी बी माइनस वी ए की वजह -25 वोल्ट। या आप ऐसे लिखें वी ए माइनस, चलिए छोड़ दिए, -25 वोल्ट ही नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन वी वी माइनस वी आ गया। ठीक, तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि इस फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ करना ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका वेक्टर है, ये भी आपका क्या होगा वेक्टर होगा लेकिन उल्टा है, और आपको ये पता होना चाहिए बी ए वेक्टर कैसे निकालेंगे। ए और बी का पोजीशन चूँकि कोऑर्डिनेट दिया तो उसकी पोजीशन वेक्टर लिख ली और फिर माइनस करके उसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। एक क्वेश्चन है फाइंड, इसमें कई सारे पार्ट हैं बेटा तो ध्यान दीजिए। पहला पार्ट है वी ए माइनस वी बी निकालना है। ठीक है, और दूसरे पार्ट में कैलकुलेट करना है वी बी माइनस वी सी, तीसरे पार्ट में कैलकुलेट करना है वी सी माइनस वी ए, चौथे पार्ट में कैलकुलेट करना है, चौथे पार्ट में आपका है वी डी माइनस वी सी, पाँचवें पार्ट में कई सारे पार्ट हैं इसमें भाई वी ए माइनस वी डी, और 6 पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है, चलिए 6 नहीं है सिर्फ 5 पार्ट। और क्वेश्चन है फिगर ये दे रखा है, देखिए ध्यान से फिगर इधर ही बनाता हूँ। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई की वैल्यूज दे रखी है 20 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ए पॉइंट एक यहाँ दे रखा है, इस जगह
यहाँ पे ए, और इससे 2 मीटर की डिस्टेंस पे बी पॉइंट है। ये डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। ठीक, फिर यहाँ से इसके ठीक सामने पॉइंट एक यहाँ लिया हुआ है, ये कोई पॉइंट नहीं बल्कि ये सी पॉइंट है यहाँ पे। ये डिस्टेंस फिर आपको दे रखा है 2 मीटर। ठीक, और ठीक इसी के ऊपर ये डी पॉइंट दे रखा है, ये एंगल कितनी है? 90 डिग्री। तो ए बी सी और डी पॉइंट दे रखे, इसी से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, सारी वैल्यूज़। तो आप सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है आपका वी ए माइनस वी वी इक्वल टू माइनस साइन ई बी ए, ये होता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी का मॉड इक्वल्स टू ई इंटू इसके बीच की डिस्टेंस, सिंपल डी जो भी। ठीक है, यही तो आपको बताया गया था, वी इक्वल टू ई इंटू डी, तो मैग्नीट्यूड हो गया आपका। अब देखिए कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आपको बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? घटता है। ठीक है, कल मैंने बताया था एक फॉर्मूला, यहाँ से देखिए डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू या माइनस डी वी बाई डी एक्स ई इक्वल टू ये था। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। तो ये ऐसे अंदाज़ा लगा लेंगे इसके। ये देखिए सिंपल एक क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। वी ए माइनस वी बी, अब ऐसे देख के बताइए ए पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा या बी पर? जाहिर सी बात है ए पर, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो इसका मतलब वी ए माइनस बी बी जो होगा, बी का पोटेंशियल कम होगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 20, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2, तो कितना हो गया आपका? 40 वोल्ट। वी बी माइनस बी सी, बी और सी यहाँ है, ध्यान रखिएगा। ये जो डिस्टेंस होती है पॉइंट्स के बीच की, ये हमेशा अलोंग द फील्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा, ये भी प्लस ही आएगा, और 20 इंटू 2 ही आएगा आपका 40 वोल्ट। बस यही चीज़ में ध्यान रखनी है बेटा। सेकेंड पार्ट में भी आपको जो फील्ड है, ये जो डिस्टेंस है, इस फॉर्मूले में अलोंग द फील्ड होती है। ठीक है, यहाँ वी सी माइनस बी ए क्या हो जाएगा? अब बताइए सी और ए, सी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ये क्या आएगा? सी का कम होगा तो नेगेटिव आएगा। पहले तो साइन लगा दीजिए, और फिर 20 इंटू कितना डिस्टेंस हो गया अलोंग द फील्ड। सी पॉइंट को अगर आप देखें ध्यान से तो ये है पॉइंट, तो सी और ए के बीच का जो अलोंग द फील्ड लेंथ होगी वो होगी आपकी 4, तो आ जाएगा -80 वोल्ट। वी डी माइनस वी सी, डी कहाँ पे? देखिए वहाँ पे, और सी कहाँ पे? दिस। अब यहाँ सी पॉइंट है और यहाँ डी पॉइंट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है अलोंग द फील्ड क्या है? 0। हमेशा डिस्टेंस अलोंग द फील्ड इस डायरेक्शन में लेंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ऊपर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 0। वी ए माइनस, क्योंकि सी पॉइंट का और डी पॉइंट का, यहाँ से भी रिजल्ट निकाल सकते हैं आप, वी डी इक्वल टू बी सी, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, और डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वी ए माइनस वी डी, देखिए ए यहाँ पे और डी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव होगा पहली चीज़, और ई कितना है? 20, और ये कितना हो जाएगा आपका? 4, तो कितना आ जाएगा आपको? 80 वोल्ट। यहाँ से भी निकाल सकते थे, नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ से भी आप चूँकि डिस्टेंस सी पॉइंट का और डी पॉइंट का सेम ही आएगा ऐसे। तो ये आपके सारे पार्ट हो गए। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस होती है बेटा, डी इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और तब फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। चलिए क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें बेटा। क्वेश्चन ये है, if the potential in a region is expressed as Vxyz is equals to 6xy minus y plus 2yz, then find the electric field at electric field at 1, 1, 0। क्वेश्चन ये है, फाइंड E
एट 1 1 0 इस पॉइंट में निकालना है। और पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड दे रखा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन 3 चैप्टर्स में आएंगे। कहाँ कहाँ पे? एक तो क्लास 11th में आपने वर्क और एनर्जी में पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरा ग्रेविटेशन में ऐसे क्वेश्चंस हैं, और तीसरा इस टॉपिक में सेम टाइप का सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। आपने ये पढ़ा है E इक्वल टू माइनस डेल वी वाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी वाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी वाई डेल जेड के कैप। इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो तीनों वैल्यूज निकाल लीजिए आप पहले, ये तो आपका बेसिक फार्मूला था। अब यहाँ से डेल वी वाई डेल एक्स, देखिए क्या आएगा। इसको पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और वाई और जेड को क्या लेना है? कांस्टेंट। तो जब इस टर्म का करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या क्या आएगा? एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स का 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6y। इसका क्या हो जाएगा? 0, और इसका भी क्या हो जाएगा? 0। अब आप निकाल लीजिए डेल वी वाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में करिए तो y का 1 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 6x, और यहाँ क्या आ जाएगा y का 1, तो -1 हो जाएगा। और सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा? y के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा आपका +2z। ठीक, फिर डेल वी वाई डेल जेड के रिस्पेक्ट में करिए आप, तो इसका 0, इसका भी 0, इसका क्या हो जाएगा 2y। ये तीनों वैल्यूज आ गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। तो E इक्वल टू, नेगेटिव साइन पूरे में कॉमन ले ले रहा हूँ, ये आपका आ गया 6y आई कैप प्लस 6x प्लस 2z प्लस 1 जे कैप, और फिर प्लस 2y के कैप। अब आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1, y 1 और z की वैल्यू 0। तो E एट 1 1 0 यहाँ पुट करिए, माइनस y की वैल्यू 1 हो गई तो ये हो गया 6i, यहाँ आपका 1, ये भी 1, तो 6 2 8 और ये 9, तो प्लस 9 जे कैप, और ये आपका हो जाएगा प्लस 2 के कैप। यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस इन 3 चैप्टर्स में जो मैंने बताया उस पर सब में मिलेगा, और ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट में आए भी हुए हैं, नोट करिए इसको। तो ये जो पिछला आपको पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में, जो कॉन्सेप्ट बताए गए, वो सभी कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब हम लोग एक दो कॉन्सेप्ट सीखते हैं आज। एक लास्ट क्लास में अगर आपको मतलब इसके पहले वाले जो लेक्चर था उसमें आपको मैंने रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था। आज फिर रिंग, आर्क, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल की वजह से आप पोटेंशियल निकालेंगे, और पोटेंशियल ड्यू टू रॉड। इतनी चीज़ें और कर लेते हैं ताकि ये क्लास आज की लेक्चर ख़त्म करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। अब याद करिए, रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड के भी केस में 2 केस कराए थे, एट द सेंटर और एक्सियल पॉइंट। ये दोनों यहाँ पे हैं, सेंटर और एक्सियल पॉइंट और सेंटर पर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होता था रिंग के? 0, और एक्सियल पॉइंट पे क्या था? KQX अपॉन x² + r² पावर 3/2। यहाँ देखिए, पहले एक्सियल पॉइंट देखते हैं। ये मान लीजिए एक रिंग है ना, इसके सेंटर से x दूरी पर, इसका रेडियस आपका r, और ये मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है इस पर लैम्डा, एंड द टोटल चार्ज गिवन टू द रिंग इज Q। तो
तो इसका मतलब लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपान 2 पाई आर, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द रिंग। तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपान, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसकी ज़रूरत आपको काफ़ी पड़ेगी। अब चूँकि पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं इसमें, ठीक है। तो एलिमेंट्स की इस पॉइंट P की डिस्टेंस की ये x है, रेडियस r है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस एलिमेंट से हम इस पे कैलकुलेट कर लें और फिर दूसरे एलिमेंट से तीसरे एलिमेंट, सारे एलिमेंट से क्या कर देंगे, उसको ऐड कर लें, तो टोटल पोटेंशियल आपको आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब सिंपल है यहाँ पे V इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे जो आएगा वह के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होगा, वेर क्यू इक्वल टू, अगर लेमडा की टर्म लिखना चाहें तो क्या आएगा बेटा, लेमडा इंटू 2 पाई कैपिटल आर। आप चाहें यहाँ पुट करके दूसरा फॉर्मूला भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, ये तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लिया, आप चाहें तो अगर 2 लाइन डेरिवेशन लिखना चाहें तो डेरिवेशन भी लिख सकते हैं। इसमें जो चार्ज है मान लीजिए डी क्यू है, तो डी क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लीजिए पहले। तो डी वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी। तो वी को क्या लिख सकते हैं, के बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, ठीक है। फॉर्मूला वी का क्या होता है, के क्यू बाई आर, तो के बाई आर ये लिख लिया, और ये आपका डी क्यू, तो डी क्यू की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, क्यू के इक्वल। तो आ गया के क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो डायरेक्ट आपका पोटेंशियल, सॉरी यहाँ पे आपका v इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। तो ये आपका पोटेंशियल आपका आ गया, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज़ और देखिए इसमें, ये तो हमने पोटेंशियल इसका निकाला कहाँ पर, पॉइंट P पर, एक्सियल पॉइंट जो था। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये आर एक्स की जो वैल्यू है धीरे धीरे कम करते जाएं और सेंटर पे आ जाए, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, सेंटर पे एट सेंटर एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 0। यहाँ एक्स 0 कर दीजिए, तो फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, v इक्वल टू सॉरी के क्यू बाई आर। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेंटर पे पोटेंशियल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होती है और पोटेंशियल 0 नहीं होती, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी आर्क से कैलकुलेट करना हो तो बिल्कुल आसान है, आर्क की वजह से भी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बस देखो यहाँ बेटा, मान लीजिए ये आर्क है, ये पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, और चार्ज डेंसिटी लेमडा। इस पे जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, ठीक। इसका रेडियस कितना है, आर। यहाँ मान लो सेंटर पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू के, और टोटल चार्ज कितना होगा, q बाई आर। फॉर्मूला सेम होगा, बस फ़र्क क्या आएगा यहाँ पे, वेर q इक्वल टू लेमडा इंटू दिस लेंथ। तो कितना आएगा, इस लेंथ की वैल्यूज क्या होगी बताइए। यहाँ अगर मान लीजिए इस आर्क से सेंटर पे एंगल बनता है थीटा, तो यहाँ से आपने फॉर्मूला पढ़ा है, सिंस l इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है, तो यहाँ से q की वैल्यू लेमडा इंटू एल होगी और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर थीटा। बस फ़र्क ये है कि यह वैल्यूज आप यहाँ चाहें तो पुट भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, के लेमडा आर, सॉरी थीटा है, आर थीटा बाई आर, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, के लेमडा थीटा वी। बस ये ध्यान रखना, ये जो थीटा है यह रेडियन में ही रखेंगे, ठीक है, ये रेडियन में लिखते हैं, मतलब पाई के टर्म में होगा। तो ये आपका आर का हो गया। अच्छा मान लीजिए कुछ इसमें टफ नहीं है, अगर मान लीजिए क्वार्टर सर्किल होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगा, और अगर मान लीजिए सेमी सर्कल हो गया तो ये आपका पाई हो जाएगा।
तो इसमें कुछ नया नहीं है, सिंपल फॉर्मूला KQ/R रखेंगे, R जो भी डिस्टेंस होगा वो रख लेंगे, और Q की वैल्यूज़ अगर लेमडा के टर्म में लिखना चाहेंगे तो इस तरह से आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए कि ये आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसमें बेटा। पोटेंशियल ड्यू टू रॉड, अगर आपको याद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाला गया था हॉरिजॉन्टल केस में। तो अगर मान लीजिए यहाँ हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, कोई फ़र्क बहुत खास डेरिवेशन में नहीं आएगा, थोड़ा भी आप समझेंगे तो कर लेंगे। देखिए मान लीजिए रॉड है, लेंथ L, और इसका चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी और टोटल चार्ज मान लीजिए इस पर Q है। टोटल चार्ज आपका क्या है, Q है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं आएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल लिखेंगे। सपोज कर लीजिए इससे R यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, आपको क्या है पोटेंशियल, इसका हेडिंग क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू रॉड एट P। तो क्या तरीका बताया गया था, इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, कहाँ पे, x पे जा कर के dx का, इसमें आपका मान लीजिए जो चार्ज है वह dq, तो dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू dx हो जाएगा, सिंपल। ठीक, इस dq चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लीजिए और उसी को क्या कर लीजिए आप, इंटीग्रेट कर लीजिए। तो dv जो पोटेंशियल होगा वह k dq अपॉन डिस्टेंस कितनी है बेटा, x। टोटल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, v इक्वल टू इंटीग्रेशन आर dv इक्वल टू k, और dq की वैल्यूज कितना हो गई, लेमडा इंटू dx अपॉन x। ठीक, इसकी लिमिट देखिए क्या होगा, पिछला आप अगर आपको याद होगा तो लिमिट उसी तरीके से लिखेंगे, v इक्वल टू k, लेमडा बाहर, ये हो गया 1 अपॉन x dx। लिमिट देखिए क्या होगा बेटा, r से लेकर के r प्लस l तक, तो ये हो गया r प्लस l। तो कितना आएगा यहाँ, k लेमडा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log x। तो log आप इसको लिखेंगे r प्लस l अपर लिमिट माइनस log r। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, k लेमडा और log r प्लस l अपान r, और चेंज कर सकते हैं इसको k और लेमडा की वैल्यूज अगर q के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से लेमडा की वैल्यूज क्या आएगी बेटा, लेमडा इक्वल टू q/l। तो यहाँ भी चेंज कर सकते हैं आप, q के टर्म में लिखना हो तो लेमडा बाई q/l हो गया, और log r प्लस l अपान r, ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि इस डेरिवेशन में कोई आपको परेशानी होनी चाहिए, जबकि ये आसान है। देखिए टफ वहाँ होता है जहाँ वेक्टर क्वांटिटी आती है, और वो भी जब हर एलिमेंट का डायरेक्शन चेंज होता है, बट यहाँ पे तो स्केलर है तो कोई दिक्कत ही नहीं इंटीग्रेट करने में, सीधे सीधे आप इंटीग्रेट कर डायरेक्शन को तो ध्यान ही नहीं रखना है। ठीक है, तो ये आपका रहा पोटेंशियल ड्यू टू रॉड। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ताकि जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे आप, चाहे वो एस सी वर्मा करें, चाहे आप LN वाले नीट वाले बच्चे अपना सॉल्व करें, प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत ना आए। ठीक बेटा, आज की क्लास बस यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।